गुरुजी के इस बड़े फैसले से बदल गई अनुपमा की जिंदगी। जी हां दोस्तों, अब पंडित मनोहर जी ने अनुपमा के नेचर से खुश होकर ऐसा फैसला लिया है जिससे न सिर्फ अनुपमा की बल्कि पूरे शहर की भी दशा और दिशा बदल जाएगी। दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां भावनाएं, विश्वास और साजिशें आपस में उलझ चुकी हैं। जब अनुपमा ने पंडित मनोहर जी के आश्रम में काम करना शुरू किया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह साधारण सी दिखने वाली औरत जो अपनी टूटी बिखरी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश कर रही थी, एक दिन उस जगह की सबसे बड़ी विरासत संभालेगी। गुरुजी, जो कि समाज सेवा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक सम्मानित नाम थे, अपनी उम्र के इस मोड़ पर अकेलेपन का सामना कर रहे थे। उनके अपने परिवार के लोग या तो दुनिया छोड़ चुके थे या फिर लालच और स्वार्थ में अंधे होकर उनसे दूर हो चुके थे। ऐसे में जब उन्होंने अनुपमा को देखा तो उन्हें उसमें एक ऐसा इंसान नजर आया जो न सिर्फ मेहनती है बल्कि संवेदनशील, ईमानदार और निस्वार्थ भी है। अनुपमा का समर्पण उन्हें छू गया। वह हर दिन आश्रम की साफ सफाई, रसोई, दस्तावेजों और वृद्धाश्रम की जरूरतों को अपने काम से नहीं बल्कि सेवा समझकर पूरा करती रही। गुरुजी को लगा कि शायद उन्हें अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए जो एक सच्चा साथी चाहिए था वह मिल चुका है, एक बेटी के रूप। लेकिन फिर एक दिन जब गुरुजी ने अनुपमा को अपने पास बुलाया और कहा कि वे अपनी सारी संपत्ति, जो कि करीब 40 करोड़ की है, उसके नाम करना चाहते हैं, तो अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका जीवन इतनी बड़ी करवट ले रहा है। वह डर गई, घबरा गई। उसने कहा, गुरुजी, मैं यह सब नहीं संभाल सकती। मैं तो बस सेवा कर रही थी, स्वार्थ नहीं था मेरा कभी। लेकिन गुरुजी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यह संपत्ति नहीं, यह जिम्मेदारी है। मुझे किसी को चाहिए जो इस पूंजी का उपयोग समाज के लिए करे और मुझे अब इसमें सिर्फ तुम दिखती हो। अनुपमा ने बहुत सोचने के बाद आखिरकार यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लेकिन जैसा कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तभी कहानी में एक भूचाल आ गया। एक व्यक्ति जो वर्षों से विदेश में रह रहा था, अचानक भारत लौट आया। उसका नाम था विवेक मनोहर त्रिपाठी, गुरुजी का सगा भतीजा। लोगों ने सोचा था कि वह शायद कभी लौटेगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही उसे जानकारी मिली कि संपत्ति अब अनुपमा के नाम हो रही है, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आते ही मीडिया को बुलाया और बयान दिया कि मेरे चाचा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इस महिला ने उनके साथ छल किया है, उन्हें बरगलाया है। यह सब प्रॉपर्टी के लिए किया गया षड्यंत्र है। सिर्फ इतना ही नहीं, विवेक ने पुराने दस्तावेज पेश किए जिनमें एक वसीयत थी जिसमें सारी संपत्ति विवेक के नाम थी। उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और अनुपमा पर धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। अब अनुपमा के खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो चुका था। वह और गुरुजी कोर्ट के चक्कर काटने लगे। मीडिया अनुपमा को गोल्ड डिगर कहकर बदनाम करने लगी। यहां तक कि आश्रम में काम करने वाले कुछ लोग, जिनके विवेक ने पैसे और पद का लालच दिया था, उन्होंने भी अनुपमा के खिलाफ गवाही देनी शुरू कर दी। गुरुजी की तबीयत दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें देख अनुपमा की आंखें भर आती, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने खुद को संभाला और फैसला लिया कि वह लड़ाई लड़ेगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस विश्वास के लिए जो गुरुजी ने उस पर दिखाया था। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। कोर्ट में सुनवाई के दिन गुरुजी की ओर से पेश की गई एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने महीनों पहले बनवाई थी, सामने आई। उसमें गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा था, मैं पूर्ण मानसिक संतुलन में यह निर्णय ले रहा हूं। अनुपमा मेरे लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, मेरी बेटी है और मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति उसी के नाम जाए ताकि मेरा सपना जी सके। इस वीडियो ने सबको चौंका दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मीडिया की दिशा बदल गई और विवेक की सच्चाई भी सामने आने लगी। कैसे उसने विदेश में रहते हुए गुरुजी के पैसे का दुरुपयोग किया था और उन्हें कभी एक फोन तक नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विवेक हारने के बाद अंधे बदले की भावना से अनुपमा पर हमला करने की कोशिश करता है। एक रात जब अनुपमा अकेली अपने नए वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में काम कर रही थी, विवेक ने उसे डराने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच वहां आ पहुंचे गुरुजी और विवेक को चुनौती दी, अगर तू सच में ताकतवर है तो सामने से लड़ छुप कर नहीं। गुरुजी की इस दृढ़ता ने अनुपमा को नया साहस दिया और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आप भी यही चाहते हैं कि अब अनुपमा